Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is sentence rearrangement asked in the SBI clerk examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट अस स्टार्ट. सेंटेंस नंबर ए, हाउएवर. याद रखें ये एक कनेक्टिव कंजंक्शन है जो कंट्रास्ट शो करता है और कभी भी आपका पैसेज कंट्रास्ट शोइंग सेंटेंस से स्टार्ट नहीं होगा. नंबर बी, वाइल टॉडलर्स. यहाँ कंजंक्शन वाइल जो कि एक पीरियड शो करता है, इससे भी आपका पैसेज शुरू नहीं हो सकता. नंबर सी, वॉचिंग देम. ये देम कौन है, इन्हीं सब बातों पर ध्यान देंगे. देम कौन है, इसका एनाफोरा कौन सा नाउन होगा, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, अतः आपका ये पैसेज सी से भी स्टार्ट नहीं होगा. नंबर डी, व्हेन वेल इक्विप्ड पेरेंट्स कैन बी एक्सीलेंट कोचेज. आखिर ये बात आई कैसे, हाउ डिड इट कम. सो ये भी हमारा स्टार्टर नहीं होगा. नंबर ई, रेजिंग स्कूल एज चिल्ड्रेन कैन बी ऑसम. ये टॉपिकल सेंटेंस है और इसमें कोई भी वर्ड हमें रोक नहीं रहा है, अतः आपका ई फर्स्ट सेंटेंस हो गया. तो सबसे पहले हम राइट ऑर्डर को देख लें तो हमारा ई आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ये स्टार्टर हो गया. ई के बाद देखते हैं कौन सा सेंटेंस आता है. तो हाउएवर, फिर ये कंट्रास्ट शो कर रहा है जिसका रेजिंग स्कूल एज चिल्ड्रन कैन बी ऑसम से कोई लिंक नहीं बन पा रहा है. नंबर एफ, जी पेरेंट्स नीड टू. पेरेंट्स को जरूरत होती है इम्पार्ट ए मोरल कोड दैट द चाइल्ड ग्रेजुअली इंटरनलाइजेस. इसकी शुरुआत, इसकी चर्चा अचानक ये कैसे हो गई. ई के बाद इसका कोई लिंक नहीं बन रहा है. तो ई के बाद देखते हैं, अब ऊपर चलना पड़ेगा. रेजिंग स्कूल एज चिल्ड्रेन कैन बी ऑसम, वॉचिंग देम. गौर से देखिए, चिल्ड्रेन और उसका प्रोनाउन मिल गया देम, यानी आपका सी सेकंड सेंटेंस हो गया. तो ई के बाद सी की बारी आ गई. रेजिंग नंबर ई देखिए, रेजिंग स्कूल एज चिल्ड्रेन कैन बी ऑसम, देन शी वॉचिंग देम ट्राई न्यू एक्टिविटीज, चीयरिंग देम on at athletic events and applauding their accomplishments at recitals are usually some of the high points for most parents. अब इसके बाद देखिए नंबर ए, however achieving success. नंबर ए, however फिर भी achieving success is often preceded with frustration and sometimes learning to accept one's weaknesses as well as celebrating and building on a strength. यानी ए आपका थर्ड सेंटेंस हो गया. ECA करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट ऑर्डर हम फाइंड आउट करेंगे तो फिर क्वेश्चंस का आंसर देंगे. यानी ई के बाद सी, सी के बाद ए. अब देखते हैं, हाउएवर अचीविंग सक्सेस इज ऑफन प्रेसिडेड विथ फ्रस्ट्रेशन एंड समटाइम्स लर्निंग टू एक्सेप्ट वंस वीकनेसेज as well as celebrating and building on a strength. अब देखिए डी, when well equipped parents can be excellent coaches for their children no matter what the endeavor. यानी ए के बाद बारी आती है डी की. अब डी से सीधा लिंक हो जा रहा है बी, while toddlers and preschoolers need constant of supervision, school age children become gradually ready for more independence. यानी डी के बाद बारी आती है बी की. अब सीधा देखिए हम लोग उतरते हैं, इसका लिंक मिल चुका है एफ में. हाउएवर लर्निंग टू मेक गुड चॉइसेस एंड एक्सरसाइज गुड डिसिप्लिन डू नॉट कम इजली फॉर मेनी. यानी नंबर एफ की बारी आती है डी के बाद. और अब आपके पास एक ही सेंटेंस बचा और वो है जी, पेरेंट्स नीड टू इम्पार्ट ए मोरल कोड दैट द चाइल्ड ग्रेजुअली इंटरनलाइजेस. द करेक्ट ऑर्डर इज दस ECA, ECA, DBFG, ECA, DBFG. फर्स्ट
ऑफ ऑल हम ई से स्टार्ट करेंगे। रेजिंग स्कूल ए चिल्ड्रन कैन बी ऑसम। उसके बाद सी, watching them try new activities, cheering them on at athletic events, and applauding their accomplishments at recitals are usually some of the high points for most parents. C के बाद A, however, achieving success is often preceded with frustration and sometimes learning to accept one's weaknesses as well as celebrating and building on a strength. Then D में आइए, when well equipped parents can be excellent coaches for their children no matter what the endeavor. Then आपका B आता है, while toddlers and preschoolers need constant supervision, school age children become gradually ready for more independence. Then comes F, however, learning to make good choices and exercise good discipline do not come easily for many. And then G, parents need to impart a moral code that the child gradually internalizes. Now let us come to the questions. Question number 1, which should be the first sentence? A, C, B, G, E. आपका फर्स्ट सेंटेंस नंबर E है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका E देखें कहाँ मिलता है। यस, राइट आंसर इज नंबर E. A, B, C and D are eliminated. Question number 2, which should be the second sentence? Second sentence आपका देखिए C है, second sentence आपका C है, तो question number 2 का आंसर ढूंढते हैं हम लोग। Yes, right answer is number C, option number C. A, B, D and E are easily eliminated. Number 3, which should be the fifth sentence? पांचवा सेंटेंस कौन है? 1, 2, 3, 4, 5। देखिए फिफ्थ सेंटेंस आपका है नंबर बी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए, बी, डी एंड ई आर thus easily eliminated. And the last question, question number 4, which should be the fourth sentence? 1, 2, 3, 4, फोर्थ सेंटेंस आपका डी है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई। ए, बी, सी एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड। फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया ई, दिस वन, ऑप्शन नंबर ई। सेकेंड सेंटेंस आपका हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ सेंटेंस आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5 बी। तो फिफ्थ सेंटेंस के लिए आपका ऑप्शन आ गया सी। एंड फोर्थ सेंटेंस आपका हो गया 1, 2, 3, 4 डी, और डी के लिए आपका ऑप्शन आ गया ई। इस तरह से स्टूडेंट्स आप बड़ी आसानी से करेक्ट सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना काम सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।